वेलकम स्टूडेंट टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लास 9 मैथमेटिक्स। इस कंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन है क्या, क्लास 9 में क्या हमको करना है, अभी तक 6-7 में पढ़े थे। ठीक है, उसमें कभी ट्रायंगल बनाना था, 6-7 में कभी लाइन बनाना था, लाइन का इंटरसेक्शन करना था यानी बाइसेक्ट करना था, तो कभी एंगल बनाना था, एंगल को बाइसेक्ट करना था, कभी जो था वो क्वाड्रिलेटरल बनाना था। क्लास 9 में क्या है, क्लास 9 में ट्रायंगल का ही कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और वो 7th वाला ट्रायंगल नहीं है, थोड़ा सा अंतर रहेगा। बस 3 केस है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको बनाने हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। अब देखिए, जो कंस्ट्रक्शन है इसका रियल में मतलब क्या होता है, या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री रियल में मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को बनाना। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो मतलब बनाना, उसका मतलब होता है टू बिल्ड अप द रोड, मतलब रोड को बनाना। तो सिमिलरली यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स में एक स्पेशल मीनिंग रखता है। देखिए, अभी तक जो आप पढ़े हैं वो जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लाइन्स एंड एंगल्स में, यूक्लिड ज्योमेट्री से आपका ज्योमेट्री शुरुआत हुआ था, वहाँ आप लोग लाइन्स एंगल में ट्रायंगल बनाए, क्वाड्रिलेटरल बनाए, पैरेललोग्राम बनाए। उसमें आप रफली जैसे आपको फील होता था और जैसे क्वेश्चन बोलता था उस हिसाब से आप एक पेन की मदद से या कभी कभी पेंसिल की मदद से जैसे मन होता था आप एक फिगर बना के उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे। पर कंस्ट्रक्शन में वैसा नहीं है, आपको एक्यूरेट फिगर बनाना है। क्यों एक्यूरेट फिगर क्यों बनाया, एक्यूरेट फिगर का क्या जरूरी है। तो देखिए, बहुत जगह क्या होता है कि एक्यूरेट फिगर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे आपको मैप बनाना है, तो आप मैप कैसे भी इंडिया का मैप बनाना है तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, वहाँ इंपॉर्टेंस रखता है। तो कभी कभी एक्यूरेट फिगर इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब कंस्ट्रक्शन का रियल मतलब क्या है, डिफिनेशन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन सिंपली मीन्स ड्रॉइंग वेरियस शेप ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप या शेप्स ऑफ ज्योमेट्री, वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स को बनाना। और ये कैसे भी नहीं, यहाँ पे बाय यूज ऑफ कंपास एंड स्केल। ठीक है, बाय यूज ऑफ कंपास एंड रूलर या स्केल बोल सकते हैं, कंपास एंड रूलर इसी का। अब ऐसा नहीं एंगल बनना है तो प्रोट्रैक्टर से बना देंगे, ऐसा नहीं। मेजर करना हो तो ऑफकोर्स आप मेजर कर सकते हैं कभी कभी जब आपको बोला जाए। अब इसके लिए आपको जरूरत किस किस चीज़ का होगा, तो आपको इसके लिए, इस चैप्टर के लिए आपको जरूरत होगा एक स्केल की। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल की जरूरत होगी, एक पेंसिल की जरूरत होगा, और पेंसिल के साथ साथ एक कंपास की भी जरूरत होगी। उसके साथ साथ कभी कभी आपको प्रोट्रैक्टर का भी जरूरत पड़ जाएगा, और पेंसिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, इसमें 2 लेक्चर में हम लोग पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहला जो अभी जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, जैसे लाइन बनाना, कोई लाइन सेगमेंट को बनाना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके और उसको प्रूव भी करना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ है या नहीं। दूसरा चीज एंगल बनाना, एंगल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना और कंग्रुएंट एंगल को बनाना। ये सब चीज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहला चीज पढ़ेंगे कि ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट। तो हमारा पहला जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो है ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट। ठीक, अब ये आपको दिया रहेगा कि कितने लेंथ का लाइन सेगमेंट आपको बनाना है, और उस हिसाब से आप क्या कर लेंगे, स्केल पे बना लेंगे। और यहाँ हमारा मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को तो ड्राइंग लाइन सेगमेंट बहुत दिन से आता है। अब यहाँ पे ड्राइंग लाइन सेगमेंट एंड मेकिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट, ये हमको अभी बनाना है। मेकिंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का। अब किसी किसी को अगर ये नहीं पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, तो चलिए उसी बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, देखिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और अगर बोल रहा है बाइसेक्टर, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, 2 बराबर बराबर टुकड़े में काटना। सेक्ट मतलब काटना, बाय मतलब 2, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में काटना। अब देखिए, अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और वो कितना का भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, और ये लाइन सेगमेंट अगेन हमको इसमें ऐसे नहीं बनाना, पर मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास 5 सेंटीमीटर का एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। इसको बाइसेक्ट करना है, तो इसका बाइसेक्ट कहीं बीच में एक मिड पॉइंट होगा यूनिक, जो इसको इधर भी 2.5 सेंटीमीटर में और इधर भी 2.5 सेंटीमीटर में बांध देगा। अब इसको जब बाइसेक्ट करना है, तो इसको बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन होगा। वो लाइन देखिए, एक तो ये भी हो सकता है जो 90 डिग्री बनाता हुआ है, पर जरूरी थोड़ी नहीं है कि हमेशा ही 90 डिग्री बनाते आए। अगर यहाँ से कोई लाइन जाएगा इसे 30 डिग्री बनाते हुए, कुछ भी एंगल बनाते हुए, तो क्या ये नहीं बाइसेक्ट करेगा, ऑफकोर्स करेगा। और यहाँ हम लोग स्पेशल देखने वाले हैं, वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनना। तो पहले इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं लाइन सेगमेंट बनाते हैं। मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। तो ये रहा मेरा स्केल, इधर इसमें सेंटीमीटर में रहता है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, आपको पहला काम करना रहता है, जब आपको लाइन सेगमेंट बनाना रहता है तो आपको स्केल सीधा रखना है, और उसके बाद जहाँ से बनाना है तो ये इसका 0 पॉइंट होता है,
वहाँ पे एक पॉइंट देना है, और एक जो 6 जहाँ पे नापना है, जैसे मेरे 6 से रखना है तो मैं 6 पे एक पॉइंट रखूंगा। ये दोनों पॉइंट रखने के बाद हम लोग इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। आप तो जानते ही हैं ज्योमेट्री से भी, एक यूनिक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट का जरूरत होता है। तो ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। अब क्या बनाना है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पेंसिल को कंपास में फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बाय यूजिंग कंपास एंड स्केल, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वैसे ही ऐसे बना के 90 डिग्री करके कर देंगे, ऐसा नहीं। अब इसमें आप लोग स्टेप क्या करना है, आप सुन लीजिए। जैसे अब लोगों को आता ही होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं दूंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा। देखिए, इसको आपको करना क्या है कि 6 सेंटीमीटर का है ना, तो आपको 3 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा अपने स्केल पे ले लेना है। ठीक है, आधा से थोड़ा ज़्यादा। ठीक, जैसे 3 है तो आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कितना भी, 3 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो मैं इतना ले लिया हूँ, मैं 3 से कुछ ज़्यादा लिया हूँ, ये 4 के लगभग। उसके बाद एक आर्क बनाना है इधर। आर्क तो आप समझते ही होंगे, सर्कल का पार्ट है, आप सर्कल पढ़े ही होंगे। तो एक इधर बनाना है, ठीक है, एक इधर इस वाले पॉइंट से, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी। मेरा ये क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है। एक इधर बनाना है आर्क, ठीक ऐसे, और एक इधर से बनाना है आर्क ए से, और इस दोनों को कैसे भी इंटरसेक्ट कराना है, आराम से हो ही जाएगा। जैसे ऊपर किए हैं वैसे ही उतना ही आर्क लेके, ये आर्क इक्वल है, मतलब इतना दूर का जो लेंथ होगा वो भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आर्क भी इक्वल है। जैसे आप सर्कल बनाते हैं तो उसमें देखते हैं ना, रेडियस इक्वल होता है, वही यहाँ तो ये रेडियस ही नहीं है ना, एक तरह से ये पूरा बना देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इधर भी क्या है, वही सर्कल का रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगा। उसी तरह से जैसे ऊपर किए हैं तो हम लोग नीचे भी क्या करेंगे, उसी तरह से एक आर्क बनाएंगे। ठीक, ये आर्क कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ऐसे एक इधर से, वैसे ही एक इधर से भी हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, जिससे कि ये दोनों क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। अब दूसरा काम इसके बाद क्या करना है आपको, कि इसका जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, ये दोनों आर्क, और इसका जो पॉइंट है, इस दोनों को आपको क्या कर देना है, इस दोनों को मिला देना आपको। ठीक है, इस दोनों को आपको स्केल ऐसे रख देना है, उसके बाद एक लाइन खींच देना है, और यही जो हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ आप वो दे सकते हैं। अब आप मेजर कर सकते हैं आपको देखने के लिए। तो ये तो हुआ मेजर करके कि हमारा संतुष्टि हो गया कि चलो बाइसेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं एकदम 3 पे बैठा हुआ है। ठीक है, 0 से 3, और इधर भी देख सकते हैं उतना ही होगा, 0 से 3। तो देख रहे हैं आप, एकदम हो गया एक्यूरेट। अब देखिए, इसका प्रूफ हम लोग अभी करेंगे बाय यूज ऑफ, बाय कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस के कंसेप्ट से हम प्रूफ करेंगे। पहला चीज प्रूफ क्या करेंगे, पहला चीज प्रूफ करेंगे ये इसके इक्वल है, यानी बाइसेक्ट हुआ है। दूसरा चीज प्रूफ करेंगे कि ये एंगल के इक्वल है, और वो कितना है, 90 डिग्री। तो इस दोनों का अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अब जल्दी करते हैं। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ पहला चीज कि AO इक्वल टू OB, जो कि हम किया ही है, एंड एंगल, यहाँ पे अगर मैं कुछ नाम दे दूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ X, इसको नाम दे देता हूँ Y। तो एंगल XOB, सॉरी एंगल, हाँ एंगल XOB इक्वल टू एंगल XOA, एंगल XOA वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कितने किसके इक्वल है, 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए। वो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कोई भारी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। A को X से, A को Y से, B को X से, B को Y से मिलाना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा एक डॉटेड लाइन के मदद से आप मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट हम लोग का कोई काम नहीं है, कंस्ट्रक्शन में इसका जरूरत नहीं है। प्रूफ अगर करने बोले तो जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे, क्योंकि हमको इसका ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। तो जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं रहता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, क्या ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है भी, नहीं भी है, अगर बोल रहा है तो जरूर है। तो इस दोनों को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक, तो ये दोनों मिल गया आपका। अब इससे हमको क्या फ़ायदा है, तो इससे फ़ायदा ये है कि हम लोग कॉन्ग्रुएंस की मदद से पहला काम करेंगे क्या, कि दोनों को इक्वल करेंगे। वो कब हो सकता है, तो मान लीजिए अगर हम लोग मान लीजिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं। तो आपको एक चीज़ मैंने बता दिया था, दोनों एक आर्क से बने हुए हैं, तो AX और BX दोनों इक्वल होगा। उसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं, हम अभी इसमें कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये दोनों में कॉमन है, और ये एंगल हमको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है। तो अगर हम ये दोनों और ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, जैसे कि कैसे भी इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दे, तो क्या अभी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो ये एक इक्वल है, एक कंडीशन मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा तो कुछ है नहीं। ये तो हम बोल नहीं सकते ये इसके इक्वल है, क्योंकि वही तो प्रूफ करना है। ये भी नहीं बोल सकते ये 90 डिग्री है, तो नहीं होगा। तो क्या कर ले, तो उसके लिए आप पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का मदद लें। किस ट्रायंगल का, AXY का और BXY का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग पहला काम क्या किए हैं, पहले कंस्ट्रक्शन किए हैं कुछ, उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग
ए टू एक्स, ए को एक्स से, बी टू एक्स, ए टू वाई एंड बी टू वाई, बी को भी वाई से। तो यही चीज़ आपको क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ठीक है, आप बोल सकते हैं ये ए वाई एक्स बी एक्स एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो अब आपको दो ट्रायंगल में ध्यान देना है, इन ट्रायंगल ए एक्स वाई, ठीक है, ए एक्स वाई में, एंड ट्रायंगल बी एक्स वाई में। इसमें देखिए पहला चीज ये इसके इक्वल है क्या, हाँ है। क्या ये इसके इक्वल है, हाँ है, क्योंकि सेम रेडियस से बना है। क्या ये कॉमन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा कंकरेंट हो जाएगा किसके, एंगल बी एक्स वाई के। और कंडीशन आप जानते ही हैं, क्यों, क्योंकि पहला चीज ए एक्स जो है वो बी एक्स से इक्वल है, सेम आर के कारण, सेम आर के रेडी के कारण। उसी तरह से ए वाई जो है वो बी वाई के इक्वल है, ठीक है, और एक्स वाई जो है वो दोनों में। इसमें आप लिख सकते हैं, कारण आप लिख सकते हैं, ठीक है, कारण लिख ही दीजिए। ये दोनों का आप लिख देंगे, आर्क ऑफ सेम रेडी, आर्क है किसी का, सेम रेडियस का, क्योंकि हम आर्क बनाए थे, आर्क किसे बनता है, एक रेडियस से, और ये क्या है, कॉमन है। तो इस दोनों तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। जहां कंग्रुएंट है तो अब हम लोग कोई चीज चाहेंगे कि किसी तरह से इस दोनों ट्रायंगल में कुछ इक्वल कर दें। तो वो अगर मान लीजिए कि हम ये एंगल और ये एंगल कैसे भी इक्वल करवाए थे, और इक्वल हो ही गया है, जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल होगा। इससे हमारा क्या फायदा है, बहुत फायदा है। इसे देखिए आपको ये मिल रहा था इस दोनों ट्रायंगल में, ये मिल रहा था कॉमन, ये मिल रहा था इक्वल, पर एक नहीं मिल रहा था जो कि यहाँ से ये मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे इक्वल हो जाएगा, जहाँ इक्वल हो जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, जैसे कि हम 1990 आराम से प्रूफ कर देंगे। तो वही चीज़ चाहिए था और यही हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, ठीक है, दिखा देंगे। दज या सो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एक्स ओ किसके इक्वल हो गया, एंगल बी एक्स ओ के। अब जहाँ ये इक्वल हो गया किससे, बाई सीपीसीटी से जहाँ ये इक्वल हो गया तो हम लोग किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल। अभी हमारा काम नहीं हुआ, अभी काम क्या करना है हम लोग को, इसको इक्वल और ये दोनों एंगल 1980 ये प्रूफ करना है। तो चलिए अब जाते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ए ओ एक्स में, ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल बी ओ एक्स, ए ओ एक्स और बी ओ एक्स में। देखिए पहला चीज आप क्या लिख देंगे कि एक्स ओ जो है ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, सीधा लिख दीजिए। अभी तो ये कंग्रुएंसी है नहीं, कितना लंबा मेथड दिखाएंगे। ट्रायंगल बी ओ एक्स से कंग्रुएंट है, कारण, ठीक है, कारण देखिए आप किसे, बाय एस ए एस, और ये किससे था, बाय एस एस एस, ठीक है, ये बाय एस ए एस क्यों, क्योंकि देखिए एक्सओ जो है कॉमन है, एक्सओ इक्वल टू एक्सओ कॉमन के कारण। उसके बाद दूसरा चीज़ ए एक्स जो है वो बी एक्स से इक्वल है, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, किसके कारण, क्योंकि आर्क है सेम रेडी का, आर्क ऑफ सेम रेडी या सेम रेडियस। दूसरा चीज़ या तीसरा चीज़ क्या लिख देंगे कि ए ओ एक्स या ए एक्स ओ जो है वो किसके इक्वल है, बी एक्स ओ के। कैसे, तो फ्रॉम फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब दोनों से इक्वल है, जहाँ इक्वल हो गया तो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, कंग्रुएंट हो गया तो पहला चीज़ तो हो गया कि ए ओ जो है वो बी ओ के इक्वल है, ठीक है, हो गया ये प्रूफ। यही तो हमको प्रूफ करना था। आप देखिए ना प्रूफ में हम लोग क्या लेके चले थे, तो प्रूफ ए ओ इक्वल टू बी ओ, तभी ना होगा कि ये मिड पॉइंट है, यानी ये इसको बाइसेक्ट किया है, ए ओ इक्वल टू बी ओ बाई सीपीसीटी। तो पहला प्रूफ तो हो गया। अब दूसरा प्रूफ हम लोग करते हैं। दूसरा प्रूफ के लिए हम लोग पहला चीज़ तो ये मान लें कि ये एंगल इक्वल है, 90 है कि नहीं ये नहीं पता चल जाएगा, पर अभी तो ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, हाँ बोल सकते हैं। तो लिख देते हैं एंड एंगल एक्स ओ ए या ए ओ एक्स किसके इक्वल है, एंगल एक्स ओ बी के, ये भी सीपीसीटी से। अब जहाँ इक्वल है तो एक चीज़ देखिए, ए ओ बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये जहाँ स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पे कितना एंगल बनता है, तो ऑफकोर्स 180 डिग्री। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ एक्स प्लस एंगल बी ओ एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब दोनों ए ओ एक्स और बी ओ एक्स इक्वल है तो मैं दो ए ओ एक्स ही लिख सकता हूँ, यहाँ भी ए ओ एक्स और प्लस में यहाँ भी मैं ए ओ एक्स ही लिख दूँ, क्योंकि ए ओ एक्स और बी ओ एक्स इक्वल है। तो यहाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक ए ओ एक्स और एक ए ओ एक्स कितना हो जाएगा, 2 ए ओ एक्स, 2 एंगल ए ओ एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और जहाँ 2 एंगल ए ओ एक्स 180 डिग्री हो गया तो एंगल ए ओ एक्स कितना हो जाएगा, 180/2 यानी 90 डिग्री। ये हो गया आपका प्रूफ भी और बनाना भी, दोनों चीज़ को बनाना है। इसका आगे बहुत काम है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ लीजिए। लाइन सेगमेंट बनाना है, लाइन सेगमेंट में दोनों इंड पॉइंट से दोनों इंड पॉइंट से आर्क बनाना है दोनों तरफ, जैसे कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे आर्क, और तब एक लाइन बना देना है। यही लाइन जो है, यही लाइन क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट भी कर रहा है और 90 डिग्री भी बना रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है, अब हम लोग बात करते हैं कि एंगल कैसे बनाएंगे और एंगल को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो एंगल को कंस्ट्रक्शन, मुझे उम्मीद है आप एंगल का कंस्ट्रक्शन थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, क्योंकि ये 6 से ही बताया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। अब इसमें पहला चीज़ आपका जरूरत होगा एक स्केल का।
ठीक है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट एंगल कैसा बनता है, इस तरह से। तो पहले तो एक लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा उसमें ये, और ये प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है, तो पहले एक लाइन एक स्केल का काम पड़ेगा, उसके बाद आपको कंपास और उससे अटैच एक पेंसिल का काम पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी जो एंगल बनाना है उसके लिए फर्स्ट काम आपका होगा क्या, एक स्ट्रेट लाइन बना देना। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेना, या जिसको आप रे भी बोल सकते हैं। ये आप एक लाइन बना देंगे, ये एक पॉइंट होगा इसका। ठीक है, एंगल का जहाँ जिस पे एंगल बनाएंगे, आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, बीच में भी बना सकते हैं, आप अलाउड है। आपको पहला काम करना होगा कि कोई भी रेडियस का, ये फिक्स नहीं है, कोई भी रेडियस का एक आर्क बना लीजिए। ठीक है, ये आर्क हो गया। अब ये आर्क जहाँ बन गया, अब इससे एक आर्क बना दीजिए। जब एक रेडियस फिक्स हो गया, ये रेडियस कुछ भी हो सकता है, उसके बाद क्या कर लेना, एक आर्क बना लेना। जैसे कि मैं इतना रेडियस लेके एक आर्क यहाँ बना दे रहा हूँ। अब ये आर्क बनने के बाद आप लोग जानते ही होंगे, 6th क्लास से ये बताया जाता है कि पहला जो होता है वो कितना का होता है, 60 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री का क्यों होता है, अगर नहीं जानते तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। दूसरा जो होता है वो 60 के डबल यानी 120 का। तीसरा होता है उसी तरह से 180 का। खैर हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे। तो पहला चीज़ आप समझे कि पहला कट जो होता है वो कितना का होता है, 60 डिग्री का। ओके, अब किसी के मन में क्वेश्चन है अगर अभी भी 9 में आने के बाद भी, कि कितना कितना एंगल का हम लोग बाय यूजिंग कंपास बना सकते हैं। तो सीधा 7 हाफ के मल्टीपल यानी 15, उसके बाद 30, 60, और जितना आ जाएगा, जितना बना सकते हैं उसके हाफ और डबल दोनों बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे करते करते आप 45 पे जाएंगे तो 45 का हाफ 22 एंड हाफ भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 15 3 जा सब बना सकते हैं ना। तो उस तरह से ये 60 हो गया। इसका अगर बाइसेक्टर, ये तो बनाया 60 डिग्री, उसी तरह से इसका अगर बाइसेक्ट कर देंगे तो वो कैसे करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप या तो यही आर्क रहने दो या अलग भी कर सकते हैं, इस आर्क को बदल भी सकते हैं। आर्क का रेडियस बदल के ये जो है इसका, ये कोई भी एंगल का एक पॉइंट रहता है ये। ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है जहाँ पे वो खत्म होता है। यहाँ पे एंगल क्या है, ये ना, इसको मैं अगर नाम दे दूँ AOB, अगर ये एंगल है OB पे बना हुआ है AO, तो उस कंडीशन में AOB क्या है, एक एंगल है जिसका वैल्यू अभी हम लोग कितना है, 60 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट करना है, यानी 30 डिग्री में बांटना है। इसको प्रूव भी करेंगे कैसे 30 डिग्री है। तो कैसे करेंगे, तो पहला काम आपका होगा कि यहाँ से एक आर्क बनाना है। जैसे एक लाइन रहता था, आप याद कीजिए, एक लाइन सेगमेंट रहता था, उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट से इधर करते थे, फिर इधर करते थे, और इधर करते थे, दोनों को मिला देते थे। उसी तरह से इसमें भी एंगल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ से पर आपको एक ही तरफ बनाना है, एक ही तरफ से काम बन जाएगा, क्योंकि लास्ट इंड जो है इसका फिक्स ही है। इधर दोनों इंड फिक्स नहीं रहता था, एक भी इंड नहीं फिक्स रहता था, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी इधर भी बना सकते हैं, इधर भी, इसलिए एक भी इंड नहीं फिक्स रहता था, इसलिए दोनों साइड बनाना पड़ता था। पर यहाँ आप एक साइड भी बना सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट जो है इसका पहले से फिक्स है। तो एक यहाँ बनाया मैंने आर्क, और एक लास्ट पॉइंट से यहाँ बनाया आर्क। अब इस दोनों का आप अगर मिला देंगे, यानी इस पॉइंट को, ओ वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो आपको इसका बाइसेक्टर मिल जाएगा। और उसको मैं मेजर भी करके दिखाता हूँ कि वो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ये आ गया, ये हाफ जो है ये भी है 30 डिग्री और ये भी है 30 डिग्री। इसको मैं बाय यूज ऑफ प्रोटेक्टर दिखा भी देता हूँ। तो ये प्रोटेक्टर से मेजर करना आपको आता ही होगा। ये होता है 0 इसका प्रोटेक्टर का। यहाँ से आप इसको ऐसे रखेंगे और इसको मेजर करेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, 30 डिग्री दिख रहा है ये लाइन। तो हाँ, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब इसको प्रूफ करना है हम लोगों को कि ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो अगेन आपको एक ज्वाइन करना होगा, क्या चीज़, कंस्ट्रक्शन करना होगा। कि इसको मान लीजिए नाम दे देता हूँ मैं, B तक चला गया ना, C, इसको नाम देता हूँ D, और एक एंगल ज्वाइन करना पड़ेगा इस C को इस पॉइंट से, इसको मैं नाम दे देता हूँ ECDE। ओके, अब एक काम करना पड़ेगा आपको, इस C को ज्वाइन करना पड़ेगा E से। अब चूंकि अगेन ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, प्रूफ का पार्ट है, इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अब बन गया 60 डिग्री और उसका बाइसेक्टर बन गया। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ऐसे ही बनाएंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, और दोनों से आर्क बना के उसको ज्वाइन कर देंगे। अब इसका प्रूफ के लिए आप एक क्या कर लेंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। डॉटेड लाइन है मतलब कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। वहाँ यहाँ से भी एक ऐसे 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 बना देंगे। अब देखिए आपके पास क्या हुआ, फिर से ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल कौन बना, एक ट्रायंगल बना OCE और एक ट्रायंगल बना ODE। अब इस दोनों में क्या होगा, तो इस दोनों में पहला चीज़ ये और ये इक्वल है। कैसे ये और ये कैसे इक्वल है, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि दोनों सेम आर्क पे बना हुआ है। देख रहे हैं, जितना ये होगा, ठीक है, भले ये मैंने बदल दिया, जितना ये है उतना ही ये है, तो ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि सेम आर्क पे बनाया हुआ है, तो ये दोनों भी इक्वल है और ये कॉमन है। जहाँ कॉमन हो गया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जहाँ कॉन्ग्रुएंट तो ये एंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अब ये दोनों एंगल इक्वल, तो मान लीजिए x और x, तो x प्लस x कितना
60 का इक्वल, ये तो दिया पहले से 60, तो x प्लस एक्स 60, तो 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30। चलिए यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग का प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्ट तो कर लिए, अब प्रूफ करना है आप लोगों को कि हम लोगों को एंगल AOE जो है वो एंगल BOE के है और 60 का आधा है यानी 30 डिग्री है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहला चीज़ क्या किए हैं, एक कंस्ट्रक्शन किए हैं और उस कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिए हैं, तो ज्वाइन किए हैं C को E से एंड D को E से एंड D टू E। अब इससे हमारे पास दो ट्रायंगल आया, तो दो ट्रायंगल कौन कौन है, एक ट्रायंगल है DOE, इन ट्रायंगल DOE, और एक ट्रायंगल है COE, ट्रायंगल COE एंड ट्रायंगल DOE। इसमें आपको क्या मिल रहा है, तो पहला चीज़ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, डायरेक्ट लिख दीजिए, उधर हम लोग कारण लिख देंगे ट्रायंगल DOE के। क्यों, क्योंकि CO जो है, CO वो DO के इक्वल है, ठीक है, और CE जो है वो DE के इक्वल है। अगेन आर्क फ्रॉम सेम रेडियस, ठीक है, आर्क है फ्रॉम सेम रेडियस, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या बोल सकते हैं कि OE जो है वो कॉमन है, OE इक्वल टू OE कॉमन है। अब जहाँ ये कॉमन हो गया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल COE जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल DOE के, किससे, बाय CPCT। अब जहाँ दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग समझते हैं एंगल COE और एंगल DOE, ठीक है, इसी दोनों को मिला के कितना हुआ था, 60 डिग्री। और यही तो है COE यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके 60 डिग्री है। अब दोनों इक्वल ही हो गया तो मैं COE और DOE को भी क्या लिख सकता हूँ, COE, क्योंकि DOE और COE इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। तो 2 एंगल COE किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के। इसका मतलब है कि एंगल COE जो होगा वो कितना हो गया, 60/2 यानी 30 डिग्री। इस तरह से आप किसी का बाइसेक्टर बना सकते हैं। मान लीजिए हमको 75 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो एक दो मैं और करके आपको दिखाता हूँ। 75 डिग्री तो आपको प्रयास करना है, 75 डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं, प्रयास करना है आपको 150 का बनाने का। आपको ये सब आता होगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ उतना डिटेल में। तो आप एक कोई भी लाइन सेगमेंट बना लीजिए, तो मैं एक लाइन सेगमेंट बिना मेजर का यहाँ बना लिया। अब आपको क्या करना है, इस पर 75 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो आपको फिर से कोई भी एक रेडियस लीजिए, तो मैं यहाँ पे एक रेडियस ले रहा हूँ, छोटा बड़ा आप कोई ले सकते हैं, एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और काम कि कभी भी कंस्ट्रक्शन में ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, एक बार बन गया, ठीक है, अगर नहीं बनाए तो दूसरी जगह बनेंगे। तो पहला चीज़ आप 60, दूसरा जगह 120, ठीक। अब देखिए 75 किसके बीच में होगा, तो ऑफकोर्स 90 के, ठीक है, मतलब 60 और 120 के होगा। पहला तो हम लोग ये बोल सकते हैं 60 और 120 के, 60 और 120 के बीच में कितना स्पेस है, 60 और 120 के बीच में कितना स्पेस है, 60 का। तो अगर हम आधा आधा कर दे इस दोनों के बीच का, कितना आएगा, 90, ठीक है। अब 90 बना के क्या फायदा है, तो फिर 90 और 60 इस दोनों के बीच में कौन है, कितना एंगल है, 30, 60 और 90 के बीच में 30 डिग्री, ठीक है। और उस 30 को अगर आधा आधा कर दे तो, हाँ, तो उस 30 को आधा कर दे तो 15 हो जाएगा। तो 16 से ज़्यादा, 16 में 15 ज़्यादा, तो 60 में 15 ज़्यादा 75, या 90 से 15 कम तब भी 75 यानी 75। तो वही हम लोग काम करते हैं। पहला हमको क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो वो कैसे बनेगा, तो ईजी है, 60 और 120 ये है ना, ये 60 का 120 का, तो 60 से एक आर्क यहाँ बनाइए और एक 120 से, और इस दोनों को ज्वाइन कर दिए। अगेन यहाँ इसको क्या 60 और 120 को क्यों कर दिए हम लोग, तो इसीलिए 60 और 120 को किए क्योंकि हमको 90 डिग्री बनाना था। 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करना, 60 से 30 ज़्यादा है और 120 से 30 कम है, ठीक है। और इसके बीच में पूरा कितना था, इसके बीच में पूरा जगह था 60 डिग्री का, तो मैं आधा आधा कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने का ये ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। अब बोलेंगे 120 का, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफकोर्स, और हम लोग को इसी दोनों काम है। आप कर सकते थे यहाँ से फिर यहाँ से, तो आपको यही दो मिलता, ठीक है। चलिए 90 हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग को 90, ये एंगल कितना बना, 90। मैं डॉटेड लाइन से क्यों बनाऊँ, क्योंकि 90 डिग्री हमको बनाना नहीं, हमको 75 बनाना है। 75 किसी बीच में लाई करेगा, अगेन 60 और 90 के बीच में। तो एक मैं 60 से आर्क और एक मैं 90 से आर्क, दोनों बना लूँगा, और दोनों को जहाँ कटेगा इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँगा, और यही एंगल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। इसको मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देता हूँ 75 आया कि नहीं। तो ये रहा मेरा मेजर, हाँ देख रहे हैं आप 75 पे चला गया। अब अगर मान लीजिए आपको 75 का हाफ करना है, यानी 37 1/2 करना है, तो कैसे करेंगे, तो वो भी ईजी है। 75 यहाँ आया है ना ये, तो 75 को आधा करना है। तो आधा करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहला स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 75 का, ये, तो यहाँ से एक लाइन बनाएंगे किसी भी रेडियस का, और इसका एंडिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ से एक बनाएंगे,
और इस दोनों को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा, ये वाला एंगल अभी जो बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, 37.5। प्रूफ करना है अगेन, तो क्या कर लेंगे हम लोग प्रूफ करने के लिए, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और बस काम खत्म, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, हो जाएगा। ठीक, तो इजी आप कर सकते हैं, कोई भी एंगल बना सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो क्या है कि आपको गिवन एंगल दिया हुआ है और उसी एंगल को किसी दूसरे जगह बनाना है, तब कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री का एंगल है, मैं एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ बना देता हूँ। एक छोटा सा मैं एक 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन जल्दी से कर देता हूँ। तो ये रहा आपका एक 60 डिग्री का एंगल। नहीं 60 डिग्री का नहीं, रुकिए, कोई भी एंगल है, मैं इसको बाय यूज ऑफ कंपास ही कोई एंगल बनाता हूँ। बाय यूज ऑफ कंपास मैं एक एंगल बनाता हूँ और आपको उसी एंगल को बाय यूज ऑफ, मैं प्रोटेक्टर अभी बना रहा हूँ और बाय यूज ऑफ कंपास आपको उसी को कॉपी करना है कंपास की मदद से। फिर सुने आप, कंपास की मदद से। चलिए ये मान लीजिए मैं 70 डिग्री बनाया, ठीक, 70 डिग्री बनाया। अब 70 डिग्री कंपास से तो बन नहीं सकता, आपको पर इस एंगल को कंपास से ही बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले आप 70 डिग्री ले लेंगे इस पे, एक रफली, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये आप ऐसे 70 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। ये कितना है हमारे पास एंगल, 70 डिग्री का एंगल है। अब इसको आपको बाय यूज ऑफ कंपास करना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपना जो पेंसिल है और कंपास है उसको टाइट करना है। फिर इसका जो ओरिजिन है, एंगल कहाँ से शुरुआत हुआ है, यहाँ से, तो यहाँ से एक आर्क खींचना है ऐसे, कोई भी रेडियस का, कोई फिक्स नहीं कि इतना ही रेडियस होना चाहिए। उसके बाद आपको एक दूसरे लाइन पे बनाना है ना इसको, तो एक दूसरा लाइन बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन, ये रहा एक लाइन, इस लाइन पे हमको वही एंगल कॉपी, इस एंगल पे लाइन पे वही एंगल कॉपी करना है। तो ये एंगल हम लोग को क्या चाहिए, हमको ये दूरी चाहिए, ठीक है, ये दूरी चाहिए। तो ये दूरी बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, तो हम लोग उसका रेडियस मेजर करेंगे, जो कितना है इतना, अभी तक मैंने वही लिखा है। तो इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक, तो मैंने बना लिया इसको ऐसे। उसके बाद यहीं पे काम नहीं खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद इसको नापना पड़ेगा, मेन चौड़ाई तो ये है ना, तो ये नापना पड़ेगा। ये कैसे नापेंगे, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप इसका टेपरिंग पॉइंट रख लीजिए और इस पर पेंसिल रख लीजिए, ठीक। तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो कि 70 डिग्री है। हो गया काम मेरा, तो हाँ, अगर ये मेजर हो गया तो मेरा काम हो गया। तो ये हो गया इसका 70 डिग्री। अब इस पर काट दीजिए ऐसे। अब ये जो एंगल होगा ये उतना ही होगा जितना ऊपर में है। आप ऐसे करके मेजर करके भी देख सकते हैं, ये दोनों सेम होगा, ठीक। करके भी मैं दिखा दूँ, ये एंगल अभी भी 70 डिग्री ही होगा, जैसे कि ऊपर में था। थोड़ा सा इधर हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन में, इधर ये जो एंगल दिख रहा है आपको सिखा, नहीं तो ऐसे ही बनता है। क्या करना है, पहले आपको अगेन एक एंगल जो बनाना है उसको ले लेना है, उसके बाद उतना ही आर्क लेके, उतना ही रेडियस लेके एक इधर बनाना है और फिर इसको मेजर करना है। मेन किसको मेजर करना है, इसको। ये अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जितना ये है उतना ही वो भी रहेगा। तो ये आपको मेजर कर लेना है और मेजर करके यहाँ बना लेना है। कभी कभी क्या होगा कि आपको बोल देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, तो आप 60 डिग्री का बना लेंगे, जैसे ही 60 डिग्री था। उसके बाद इस सी और डी को ज्वाइन कर लेंगे और फिर देखिए ये इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी जितना है उतना ही है और ये भी मेजर करेंगे तो आप उतना ही होगा। तो अल्टीमेटली तीनों साइड इक्वल है। ये 60 डिग्री था ही और ये भी इसके इक्वल है, तो अपोजिट साइड का जो एंगल होता है वो भी इक्वल। तो इसके अपोजिट वाला 60 है तो इसके भी अपोजिट 60 होगा। ये दोनों 60 है तो 180 में से 2 60 घटा देंगे तो ये भी 60 आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो जाएगा। ये आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो कोई हैवी चीज़ नहीं आपके लिए। क्या कर लेंगे आप, 60 डिग्री एंगल बना लेंगे, इस दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। आप बोल देंगे कि ये आर्क सब सेम है, सब आर्क सेम है, मतलब सब साइड सेम है। सब साइड जहाँ सेम है तो ये 60 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला अगर 60 डिग्री है तो ये भी इक्वल है इसी के, तो इसके अपोजिट का भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये दोनों 60 हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 में से इस दोनों को घटाएंगे यानी 120 को, तो कितना आएगा, 60, यानी एंगल भी 60 हो गया। तो सब एंगल 60 हो गया, वही चीज़ हमको करना था इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये लेक्चर में हम लोग क्या किए, लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना सीखे, उसको बनाना सीखे और उसका प्रूफ देखे, एंगल को बाइसेक्ट करना सीखे और कोई एंगल दिया हुआ उसी से के कॉन्ग्रुएंट, मतलब जितना वो है उतना ही कॉन्ग्रुएंट हम लोग एंगल बनाना सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ट्रायंगल बनाते हैं डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट टाइप्स का। चलिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।